दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई कविता के पाठ से छाया मत छोना। इसमें हम सबसे पहले छाया मत छोना पाठ के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर का जीवन परिचय और कविता का सार बताएंगे। उसके बाद फिर हम कविता का वाचन, उसका अर्थ, भाव और व्याख्या करेंगे और उसके बाद फिर इस पाठ के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे, उनके उत्तर बताएंगे और आप उत्तरों को कैसे समझ सकते हैं और कैसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं इसका तरीका भी हम उसी समय बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आप कक्षा 8 से लेकर के PhD तक की सभी अकादमिक परीक्षाओं को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी कक्षाओं की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जैसे LDC की, पटवारी की, नेट की, रीट की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचर की, रेलवे की, तो इन सब में जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक होते हैं उनको हम इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाहते हो, तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य अपने साथियों को सुझाव दे सकते हैं इसे सब्सक्राइब करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेजी व LLB की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। एक बात आप विशिष्ट रूप से जब इस पाठ को और गंभीरता से पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन ये आपकी समझ में आना चाहिए कि देखिए, ये हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन आपने अंग्रेजी और LLB का अध्ययन किया, अंग्रेजी से MA किया और LLB का अध्ययन किया, पढ़ाई की। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप दूसरे विषयों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि आपका लेखन में मन है, रुचि है, तो आप लिख सकते हो। ये आपकी प्रतिभा, कला और निरंतर अभ्यास पर निर्भर है कि आप कितना बेहतर लिखते हो। हिंदी साहित्य की हम बात करें तो बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो कि या तो गैर हिंदी भाषी प्रदेश से थे या जिन्होंने हिंदी में MA नहीं किया था, दूसरी स्ट्रीम से थे, दूसरे सब्जेक्ट्स थे, लेकिन हिंदी में बड़ी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं और वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे कि गजानन माधव मुक्तिबोध है, अज्ञे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, ऐसे और भी रचनाकार हैं। तो ये सारे रचनाकार ऐसे हैं ज़्यादातर जो गैर हिंदी प्रदेश से थे या फिर जिनके पास हिंदी मूलतः साहित्यिक दृष्टिकोण से जिन्होंने नहीं पढ़ा था, लेकिन एक समझ थी, एक कला थी, एक प्रतिभा थी और निरंतर अभ्यास करने के बाद आप में धीरे धीरे गुणवत्ता आती है। तो आप भी बन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी दूसरे स्ट्रीम में जा कर के दूसरी चीज़ों के ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपको परिश्रम के आधार पर तय करना पड़ेगा, उससे ही होगा। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। इनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। ये सब काव्य संग्रह हैं, यानी कि कविताएं हैं इनके अंदर।
और एक कवि के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हुए हैं गिरिजा कुमार माथुर। जन्म कैद आपके द्वारा लिखा गया एकमात्र नाटक है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचनात्मक पुस्तक है जो आपने कविताओं को लेकर के अपनी दृष्टि से लिखी है। यदि आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो जान लीजिए, अग्गे जी के संपादन में निकला हुआ तार सप्तक, जिसके अंदर गिरिजा कुमार माथुर भी एक प्रमुख कवि के रूप में उसमें रहे हैं, और तार सप्तक अपने आप में बड़ी ही प्रसिद्ध रचना रही है अपने समय की। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, यानी कि एक तरह से सौंदर्य बोध की कविताएं लिखने के दृष्टिकोण से जाने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। अर्थात जब नई कविता प्रारंभ हुई थी तो उस समय बहुत सारी चीज़ें ये थी कि शिल्प को काफ़ी कमज़ोर साबित कर दिया था, या एक तरह से उसको शिथिल बना दिया था। तो लोग अपने अनुसार नए नए प्रयोग करके कविताएं लिख रहे थे। तो वो प्रयोगधर्मी कविताएं या नई कविताएं उस समय कही जा रही थीं, लेकिन विषय की मौलिकता के साथ साथ शिल्प को विशिष्ट पकड़ के रखते हुए उस पर निर्धारित होते हुए कविता लिखने वाले कुछ ही कवि थे, जिसमें गिरिजा कुमार माथुर एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सकते हैं। जब कविता कोई लिखी जाती है तो उसमें लास्ट में तुकबंदी होती है, तो उससे प्रभाव पैदा होता है, एक संगीतात्मकता पैदा होती है। लेकिन बिना तुक के भी यदि आप एक अच्छे शब्दों का चयन करके अच्छे भावों के आधार पर कविता प्रेषित करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक स्वर लहरी उत्पन्न होती है। तो ये चमत्कार आपके अभ्यास पे, आपकी प्रतिभा पे निर्भर करता है कि आप कितना उसमें परिश्रम करते हुए उसको बनाते हो। जैसे कि मान लीजिए आप घर में भोजन करते हैं, तो आपकी माँ या आपकी बहन या भाभी या घर में जो भी है, जो भी भोजन बनाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो आप देखिएगा सिर्फ भोजन मसालों से या सब्जी से नहीं बनता है। उसमें जो भाव होता है बनाने वाले का, आत्मीयता होती है, जो लगाव होता है, वो भी उसके अंदर झलकता है। अक्सर लोग कहते होंगे माँ के हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है बनिस्पत होटल के या किसी दूसरे जगह का। तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही होता है कि आप अपने माँ के परिश्रम को जानते हो, उसको तवज्जो देते हो। दूसरा, आपकी माँ का प्रेम, स्नेह उसमें इतनी आत्मीयता के साथ मिला हुआ है कि उसमें स्वाद आता है आपको। होटल में आपका कोई उससे संबंध नहीं है, ग्राहक और दुकानदार का संबंध है, और आप पेमेंट करते हो और चीज़ें लेते हो। तो वहाँ एक जो संबंध है वो नेचुरल संबंध नहीं है, वो एक कृत्रिम सा संबंध है, बनावटीकरण उसके अंदर है। तो इस कारण से होता है। तो भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं, यानी कि प्रमुखता देते हैं। तो ये इनकी कविताओं की विशिष्ट बात है। सामान्य बोलचाल के शब्द का प्रयोग भी है और क्लासिक विशिष्ट शब्दों का प्रयोग भी होता है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। उसके बाद इस पाठ को पढ़ेंगे, यानी कि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई कविता को पढ़ेंगे और उसका अर्थ भाव बताएंगे। उसके बाद फिर प्रश्न उत्तरों को लेकर के अलग वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होंगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।